ॐ मातृशक्त्यै नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यभद्राय नियतप्रणतः स्मृतं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिव्य माँ की जय हो, माँ कामाख्या की जय हो। भगवत चरणारविंद अनुरागी प्रेमी सज्जन साधक वृंद, अभी बसंत की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसमें माँ शक्ति की साधना और उपासना की जाती है। 9 दिवसीय साधनाएं होती। सर्वप्रथम तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नवरात्रि क्या होती है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। चारों में शक्ति की आराधना और साधनाएं की जाती हैं। एक नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नई एनर्जी प्राप्त करने के लिए, आत्मचेतना जागृति के लिए, सचेतना जागृति के लिए, क्योंकि ये ऐसा समय रहता है कि जब प्रकृति हमारे अनुकूल रहती है और जो कुछ भी मैं अपने अंतःकरण में सोचता हूँ, क्योंकि शक्ति साधना का सबसे विशिष्ट महत्व फल है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। साधना करते समय माँ शक्ति के जिस जिस विषय के चिंतन करोगे वो सारी वस्तुएं प्रकृति आपको शक्ति के रूप में ला करके प्रदान कर देती है। चारों नवरात्रियों में 2 नवरात्रियां तो सामान्य होती हैं। जैसे ये वसंत की नवरात्रि है, यहीं से हमारे हिंदुत्व का और हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, नया संवत्सर प्रारंभ होता है। इसको मधु मास कहते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं, सुंदर मास कहते हैं। प्रभु श्री राम का अवतरण भी इसी नवरात्रि के मध्य नवमी के दिन ही अयोध्या के अंदर प्रकाट्य हुआ था। उनका ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का चिंतन करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को उन्नत और धन्य बनाने के लिए इस नवरात्रि के पर्व को हम मनाते हैं। और नवरात्रि के पर्व में हम सुंदर शक्ति की साधना अपने मन से, अपने श्रद्धा से, अपने भक्ति से करते हैं। और हम जिस विषय की चिंतन करते हैं या हम जिस इच्छाओं से महाशक्ति की साधना या आराधना करते हैं या ब्राह्मण लगा कर करवाते हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व होता है, जो देवी भागवत का एक अंग है, जिससे 700 श्लोकों को निकालकर अलग से दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया गया है। और दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक सब के सब मंत्र हैं। ओम से लेकर के उवाच तक, स्वाहा से लेकर के और स्वधा तक सारे मंत्र हैं। इसीलिए कहा गया है कि अन्य जैसे कुंजिका स्तोत्र इसमें आता है। कुंजिका स्तोत्र का अर्थ होता है सप्तशती की, यानी शक्ति आराधना की कुंजी, ताली जिसको कहते हैं। किसी कमरे के अंदर ताला लगा है, अगर चाबी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम उस कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से शक्ति आराधना में सप्तशती के माध्यम से करने वाले साधक जब तक कुंजिका स्तोत्र की कुंजी यानी सर्वप्रथम उसका पाठ करके और अंतर प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक उनकी साधनाएं परिपूर्णतया कभी भी सफल नहीं होती हैं। इसलिए हमारी इस वसंत नवरात्रि के अंदर इस महाशक्ति की कृपा को प्राप्त किया जाता है। और इस सप्तशती के पाठ के बारे में और इनकी क्रियाओं के बारे में हम क्रमशः आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको नवरात्रि के बारे में बतला रहे हैं। जैसे ये प्रथम नवरात्रि जिससे हमारे नए वर्ष का प्रारंभ होता है। दूसरी नवरात्रि हमारी आती है आषाढ़ मास में, जिसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो माँ कामाख्या की विशिष्ट प्रिय होती है। और शक्ति की आराधना इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है। तीसरी नवरात्रि हमारी शारदीय नवरात्र होती है
और चौथी नवरात्रि हमारी माघ के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक। 2 नवरात्रियाँ हमारी सामान्य होती हैं और 2 नवरात्रियाँ हमारी गुप्त होती हैं। सामान्य नवरात्रि में संसार भगवती की आराधना करता है, बच्चा बच्चा माता का चिंतन करता है, बच्चा बच्चा व्रत रखता है, बच्चा बच्चा भगवती का आराधक होता है और भगवती के भक्ति भाव में रहता है, माता के दर्शन करता है, शक्तिपीठों का दर्शन करता है, अपने कष्टों को मिटाने के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए माता की शरण में जाता है, माता का भजन करता है, गायन करता है, चिंतन करता है। इसी प्रकार से गोपनीय नवरात्र जो गुप्त नवरात्र कही जाती है, इस गुप्त नवरात्र के अंदर माता की गुप्त साधनाएं होती हैं जो विशिष्ट कर साधकों के लिए होती हैं। गुप्त साधनाएं, साधना हमेशा ही गोपनीय ही होती है, इसीलिए कहा गया है साधना और भोजन ये दोनों हमेशा गुप्त करना चाहिए, तभी ये आपकी जागृति, आपको जागृति देंगे, आपके मंत्रों की जागृति देंगे, आपके तंत्रों की जागृति देंगे, आपके तंत्रिकाओं की जागृति देंगे। तंत्र का तात्पर्य ये होता है कि जो तुम्हारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं हैं उनको जागृति प्राप्त हो। इसलिए जब वो जागृत हो जाएंगी तो तंत्र की शक्तियाँ तुम्हारे तंत्रिकाओं से उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगी, तो तुम्हारे वाणी में तंत्र हो जाएगा, तुम्हारे नेत्रों में तंत्र हो जाएगा, तुम्हारे हाथों में तंत्र हो जाएगा, तुम्हारे अंगुलियों में तंत्र हो जाएगा। यानी आँखों से अगर प्रेम से देखोगे किसी को और भगवती का चिंतन करके उसको आशीर्वाद दोगे तो वह भगवती उसको सुनेगी। अगर आपने किसी के सर पे प्रेम से हाथ फिरा दिया तो ऐसी ऊर्जा उसके शरीर के अंदर प्रवाहित कर जाएगी कि उसकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। यदि आपने उसको दूर से यूँ हाथ दिखा दिया तो एक विशिष्ट रेज, अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे थॉट्स के, चाहत के माध्यम से निकलेंगी और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। ऐसी क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए साधक गोपनीय यानी गुप्त नवरात्रि की साधना करता है। तो माघ की नवरात्रि और आषाढ़ की नवरात्रि ये दोनों नवरात्रियाँ गोपनीय होती हैं, जिनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और इन नवरात्रियों में गुप्त साधनाओं को ही किया जाता है। गुप्त साधनाओं में साधनाएं तो विशिष्ट प्रकार की होती हैं। इस गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना की जाती है उन साधनाओं की सफलता सुनिश्चित होती है, क्योंकि इन दोनों गुप्त नवरात्रियों में आप किसी भी प्रकार की साधना कीजिए, कोई आवश्यक नहीं है कि आप शक्ति की ही आराधना कीजिए, दुर्गा की ही साधना कीजिए। आप 10 महाविद्याओं में से काली की साधना, तारा की साधना, छिन्नमस्ता की साधना, धूमावती की साधना, बगलामुखी की साधना, भैरवी की साधना, भुवनेश्वरी की साधना, कमला की साधना, मातंगी की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना कीजिए। आप 9 दुर्गा की साधना कीजिए। शैलपुत्री प्रथम, शैलपुत्री द्वितीयम, ब्रह्मचारिणी तृतीयम, चंद्रघंटा, कुष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते, तखष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, तीचाष्टम, नवम सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवरात्रि की साधना होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, नवरात्रि 8 दिन की हो जाती है, कभी नवरात्रि 7 दिन की हो जाती है, तो लोग कहते हैं इस बार तो नवरात्रि मात्र 8 दिन की ही है, 7 दिन की है। लेकिन नवरात्रि हमेशा 9 दिन की ही होती है, यानी नवरात्रि ही हमें करनी पड़ती है, क्योंकि अंतिम रात्रि, 9वीं रात्रि ही हमारी सिद्धिदात्री होती है। जो मैं 8 दिन साधना करता हूँ, पूजन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, व्रत करता हूँ, उसका जो प्रतिफल हमें प्राप्त होना है, उसकी जो इच्छाओं की पूर्ति हमारी होनी है, जो भगवती की कृपा हमें प्राप्त होनी है, वो हमारी 9वीं रात्रि को ही प्राप्त होती है। क्योंकि माँ भगवती सिद्धिदात्री उसी दिन प्रसन्न होकर के और हमें सिद्धियों से नवाजती हैं। सिद्धियों का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सिद्धियाँ आकर, मेरी सिद्धियाँ तो 8 होती हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित, विशित, प्रकृत, प्राकांड, 8 सिद्धियाँ हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं 8 सिद्धियाँ आपको प्राप्त हों। सिद्धियों का तात्पर्य ये होता है आपकी वाणी सिद्ध हो जाए, आपका नेत्र सिद्ध हो जाए, आपकी जुबान सिद्ध हो जाए, आपका कार्य सिद्ध हो जाए, आपका परिवार सिद्ध हो जाए, आपके कष्ट समाप्त हो जाए, तो आपका समझ लो कि प्रसन्नता सिद्ध हो जाए, आपके दुख समाप्त हो जाए, आपकी खुशियाँ सिद्ध हो जाए। यही सब सिद्धियों का स्वरूप होता है। यही सारी सिद्धियाँ होती हैं जो हमें जीवन में सब कुछ प्रदान करती हैं। इस कारण से जो नवरात्रि हमारी आ रही है, इस नवरात्रि में हम आप कुछ क्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये क्रियाएं
किस रूप में आप करें। नवरात्रि में भगवती की पूजा आप कैसे करें, महाशक्ति की पूजा आप कैसे करें, तंत्र के माध्यम से इनकी पूजा कैसे करें, वेदोक्त के माध्यम से इनकी पूजा कैसे करें, बिना किसी उपयुक्त, बिना किसी आवरण के इनकी पूजा कैसे करें, इनकी आवरण पूजा कैसे करें, और बिना किसी वस्तु की इनका पूजा कैसे करें। इसमें ध्यान की भी सिद्धि होती है, इसमें ज्ञान की भी सिद्धि होती है, इसमें सम्मान की भी सिद्धि होती है। संपूर्ण सिद्धियाँ इसमें आपको प्राप्त होती हैं। इसलिए नवरात्रि का विशिष्ट महत्व होता है। चाहे कोई भी नवरात्रि हो, चाहे वो वसंत नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, जो भी नवरात्रि है, प्रकृति उस समय शक्ति के रूप में इस संसार के ऊपर कृपा करती है। प्रकृति उस समय ब्रह्म की शक्ति बन करके और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जर्रे जर्रे में व्याप्त होकर के हमारे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, हमारी आत्मशक्ति को प्रबल करने के लिए, हमारी संकल्प शक्ति को प्रबल करने के लिए, हमें ज्ञान दान देने के लिए, हमें जीवन को जीवंत देने के लिए, नया मार्ग देने के लिए एक ऐसी कृपा करती है जिससे हमारा जीवन आनंदित और प्रफुल्लित हो उठता है। ये नवरात्रि की विशिष्ट विधा है। हम इसकी साधना के बारे में भी हम अगली कड़ी में आपको बतलाएंगे।